मैं सूरज मौर्य, MRS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं ये वीडियो पार्ट 2 है और मैं पार्ट 1 जो है कि रुचि पर डाल चुका हूँ। जो आज मैं जो अवधान पर चल रहा है, तो चलिए हम आज अवधान के बारे में जानते हैं। तो अवधान क्या होता है या अवधान किसे कहते हैं, समझते हैं इसके अवधान के बारे में। अवधान जो शब्द है वह मनोवैज्ञानिक शब्द है। अवधान का मतलब होता है ध्यान। अवधान का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान होता है। तो हम जब किसी उद्दीपक के प्रति हम अपने चेतन को, हम अपने मन को केंद्रित करके उस उद्दीपक के प्रति ध्यान देते हैं, वही क्या कहलाता है? ध्यान या अवधान कहलाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मेरा ध्यान इस पे नहीं जाता, मेरा ध्यान उस पे नहीं जाता है, इन चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा अवधान जो है डाइवर्ट हो जाता है, मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है, ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसा होता क्यों? ये प्राचीन समय से जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, वो लोग जो है करते चले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ध्यान स्थिर नहीं होता है। वो हमेशा क्या है? डाइवर्ट होता रहता है, यानी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, जो है किसी पर स्थिर नहीं होता है। तो ध्यान को केंद्रित करना बहुत कठिन कार्य है। ध्यान को केंद्रित करना या अवधान को केंद्रित करना बहुत कठिन कार्य है। तो हम ध्यान को केंद्रित कैसे करें? ध्यान ही हमारा एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारे जीवन में जब कोई लक्ष्य होगा तभी हम उस चीज़ के बारे में ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आज के समय में ध्यान का एक केंद्रीकरण होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो ध्यान जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। हर क्षेत्र में ध्यान का होना जरूरी है। पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान का होना जरूरी है, परिवार को चलाने में ध्यान का होना जरूरी है, और जो है कि देश को चलाने में ध्यान का होना जरूरी है। किसी चीज़ को देखने में ध्यान का होना जरूरी है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे आसपास में जितने भी उद्दीपक होते हैं, जितने भी वस्तुएं या पदार्थ होते हैं, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं जा पाता। इसका कारण क्या है कि हमारा ध्यान डाइवर्ट क्यों होता है? क्योंकि हम जब पढ़ने बैठते हैं या कोई कार्य करने बैठते हैं तो हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब पर भी हमारा क्या है? नज़र जाती है। इसी के कारण हमारा ध्यान जो होता है वो क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ध्यान को अगर एक जगह करना है, यानी केंद्रित करना है, तो हमें जब हम पढ़ने बैठते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं तो आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम हटा दें और केवल एक ही वस्तु पर जो है केंद्रित करें, अपना ध्यान जो है कंसंट्रेशन करें, अटेंशन रखें, तो ध्यान को हम क्या है? केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान को हम जो एक जगह कर सकते हैं। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जिस विषय को हम पढ़ने बैठते हैं, जिस विषय को लेकर हम पढ़ने बैठते हैं, केवल उसी विषय का किताब होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। बाकी उसके बगल में या उस तख्ते पर जो है कि कोई भी कॉपी या किताब या अदर्स पेन नहीं होना चाहिए। अगर अदर्स पेन होंगे, कॉपियाँ होंगी, किताबें होंगी, उससे ज़्यादा होंगे, तो क्या हमारा दिमाग क्या होगा? हमारे जो पर्टिकुलर विषय पर हम जो ध्यान दे रहे हैं उस पर न जाकर बल्कि अदर विषयों पर जो ध्यान जाएगा। हम वीडियो देखते हैं, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है? उस व्यक्ति की ओर जाता है जो मोटिवेट करता है। तो हम वीडियो को कोई देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो है कि इमेजिनेशन बनती है, एक छवि बनती है कि यार वो व्यक्ति ऐसे किया था, वो व्यक्ति ऐसे बोला था, यार मैंने ये वीडियो देखा, काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी अच्छा था यार, काफ़ी जो है कि अच्छे शिक्षण कार्य किए। तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं, सुबह में जब कोई भी चीज़ देखते हैं, दोपहर में कोई भी चीज़ देखते हैं, शाम में कोई भी चीज़ देखते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है कि बराबर क्या करता है? राउंड करता रहता है, घूमता रहता है, और वो बार बार हमारे जो है कि डेली टू डे लाइफ में जो है कि आता रहता है। तो हम ध्यान को कैसे केंद्रित करें, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा सा परिभाषाओं की ओर, अवधान की परिभाषाओं की ओर चलते हैं। तो अवधान क्या है? किसी वस्तु के प्रति एट्रैक्शन होना अवधान कहलाता है। यानी अवधान की हम बात करें तो अवधान की परिभाषा अगर हम देखें कि जब कोई उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्रियों को अपने तरफ खींचता है, तो अवधान कहलाता है। हाँ बच्चों,
जब कोई उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब यहाँ पर हो गया कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी कुछ भी चीज़ें हो सकती है जो आपके मन को, आपके चेतना को अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्शन करती है, यानी आकर्षित करती है, खींचती है, वही क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। वही हमारा अवधान कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु जब हमारे तरफ खींचे या अपने तरफ खींचे तो वही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ें वीडियो देखते हैं, तो हम उस वीडियो को देखते देखते हमारा ध्यान उसी वीडियो पर केंद्रित हो जाता है। तो हमारे ध्यान को क्या किया, वह वीडियो क्या हुआ, हमारे लिए उद्दीपक का कार्य किया, वह वीडियो हमारे लिए क्या किया, उद्दीपक का कार्य किया, और जो है हमारे ध्यान को खींच लिया, केंद्रित कर लिया। तो कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो जैसे कोई नया चीज़ देखते हैं तो हमारे ध्यान को डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि इस आसपास पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे उद्दीपक कहलाते हैं। वो सब हमारे जो है कि ध्यान को केंद्रित अपने तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो उद्दीपक इस संसार में काफ़ी ज़्यादा हैं। ध्यान भी हमारे जो है कि उद्दीपकों की ओर चले जाते हैं। जब हम कहीं सुगंधित या असुगंधित स्थान पर जाते हैं तो बिना एफर्ट किए, बिना कोशिश किए हमारे मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वह सुगंधित और असुगंधित स्थान जो है क्या करती है, हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी को हम क्या करते हैं, उद्दीपक बोलते हैं, उसी को हम जो अवधान भी बोलते हैं। तो चलिए आइए हम अवधान की एक परिभाषा देखते हैं। तो अवधान यानी अटेंशन जिसे बोलते हैं। तो अवधान क्या होता है, किसी वस्तु या विचार पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया ही अवधान कहलाता है। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या कोई विचार पर अपने चेतना, अपने मन को क्या करता है, केंद्रित कर लेता है और अपने मानसिक प्रक्रिया में केंद्रित कर लेता है, तो वही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु या विचार पर चेतना को केंद्रित करना। यानी जब कोई वस्तु है, कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो हम अपने चेतना, अपने मन को क्या करते हैं, उस वस्तु और उस विचार पर क्या करते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं और कहीं पर दिमाग नहीं लगाते हैं। तो हम अपने मानसिक प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। तो एक अवधान की काफ़ी पॉपुलर परिभाषाएं हैं, सिंपल सी परिभाषाएं हैं कि मानसिक क्रिया ही एकाग्रता की अवधान जो कि अवधान कहलाता है। यानी जो मानसिक क्रिया है, जो हमारी मानसिक क्रिया, जो हमारी बुद्धि है, जब अपनी बुद्धि को किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर स्थान पर एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। ठीक, तो अवधान का जो विस्तार था, यानी अवधान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे, अवधान का जो विस्तार सबसे पहले किए थे, वो हमारे 1859 ईस्वी में हुआ था। 1859 ईस्वी में विलियम हेमिल्टन ने किया था। यानी कि अवधान का जो विस्तार था उसका प्रथम जो है कि प्रयोग उन्होंने जो है कि अवधान शब्द का प्रयोग, अवधान का विस्तार, यानी अवधान किन किन चीज़ों पे हो जाता है, उनका जो खोज जो उन्होंने किए थे वो 1859 ईस्वी में विलियम हेमिल्टन ने किया था। ठीक, समझ में आ गया होता। फिर इसके बाद अवधान जो होता है वह हमारा दो प्रकार के होते हैं। अवधान जो होता है हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये जानते हैं अवधान 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम जानते हैं। तो अवधान जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। अवधान जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं जानते हैं। तो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, जे.एस. रास जी जो हैं, उन्होंने अवधान को 2 भागों में बांटे हैं, और यानी उन्होंने बताया कि अवधान 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा अवधान है वह ऐच्छिक अवधान है। कौन सा अवधान है बेटा, ऐच्छिक अवधान। ठीक, ऐच्छिक अवधान होता है। और जो दूसरा जे.एस. रास ने बताया, वह हमारा जो होता है वह अनैच्छिक होता है। ठीक है, अनैच्छिक अवधान। ठीक, यानी कि जो दूसरे बात हमारे जो है कि जे.एस. रास ने दूसरा जो परिभाषा मतलब प्रकार बताएं, वह
अनैच्छिक अवधान होता है। तो अब हम देखते हैं अनैच्छिक अवधान भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अनैच्छिक अवधान भी क्या होते हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। अनैच्छिक अवधान भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है विचारित अवधान, और जो है दूसरा अविचारित अवधान। अविचारित अवधान, ठीक, अविचारित अवधान। इसके बाद इधर हम चलते हैं, देखते हैं अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान भी जो होता है, वो अनैच्छिक अवधान भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अनैच्छिक अवधान भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला सहज अवधान, दूसरा बाध्य अवधान। क्या होता है, बाध्य अवधान, ठीक। दूसरा क्या होता है बेटा, बाध्य अवधान। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अवधान जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जे.एस. रास, हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जे.एस. रास ने जो है अवधान को दो प्रकार बताए। पहला जो है ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक में भी हमारा दो प्रकार होते हैं, विचारित और अविचारित। और अनैच्छिक में भी हमारे दो होते हैं, सहज और बाध्य अवधान, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आइए हम चलते हैं, एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, उनकी जो है क्या परिभाषाएं होती हैं हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं ऐच्छिक अवधान की। हम बात करते हैं ऐच्छिक अवधान। तो ऐच्छिक अवधान होता क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐच्छिक अवधान वह अवधान होता है जो हमारे इच्छा से हो, वह अवधान जो हमारे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर हमारी इच्छा से अवधान जाए, यानी ध्यान जाए, वो क्या कहलाती है, ऐच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है, हमारे रुचि पे डिपेंड करता है, ठीक है। आज समझे, ऐच्छिक अवधान जो होता है हमारे इच्छा पे, ठीक है, और हमारे रुचि पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम ऐच्छिक अवधान मतलब क्या होता है, यानी कि वह अवधान जिस पे हमारी इच्छा हो, वही क्या कहलाता है, हमारी ऐच्छिक अवधान। तो ऐच्छिक अवधान हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, हमारे रुचि पे डिपेंड करता है। अगर हमारी इच्छा है किसी चीज़ को देखने के लिए, तभी हम उसको देखेंगे, तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। हमारी रुचि, अगर हमारी किसी चीज़ को देखने में रुचि है तो हम उसको देखेंगे, तो ऐच्छिक अवधान के अंतर्गत आता है। इसके बाद ऐच्छिक अवधान में क्या होता है, दो होते हैं, विचारित अवधान और अविचारित अवधान। तो हम चलिए देखते हैं विचारित अवधान क्या होता है। विचारित अवधान वह अवधान जो जिसपे हम वह अवधान किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर जब हम विचार करके अपने ध्यान, अपने अवधान को लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, विचारित अवधान कहलाता है। यानी कि वह अवधान जिसपे हम अपने से विचार करके किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर ध्यान लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, विचारित अवधान कहलाता है, ठीक। अविचारित अवधान क्या होता है कि वह अवधान जिसपे हम बिना विचार किए ध्यान लगाते हैं या अवधान लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, अविचारित अवधान कहलाता है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, तेज रोशनी, उदाहरण देखते हैं, जैसे तेज रोशनी, ठीक है। अगर विचारित अवधान का मतलब होता है, यानी कि वह अवधान जिसमें हम बिना विचार किए अवधान लगा देते हैं, वो विचारित अवधान कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए अचानक रूम में लाइट कट गई है, अचानक रोशनी आ गई, यानी लाइट आ गया, तो हमारा ध्यान क्या है, उस लाइट की ओर अचानक चला जाता है, ठीक। समझ में आया बेटा। तो जैसे सुगंधित असुगंधित स्थान, उदाहरण देखते हैं, जैसे सुगंधित स्थान, ठीक, सुगंधित स्थान और असुगंधित स्थान। यानी कि हम जब कहीं पर जाते हैं, तो कहीं पर जो सुगंधित स्थान होता है या असुगंधित स्थान होता है, तो हमारा जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक चला जाता है। हमें किसी प्रकार का कोशिश नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का मेहनत नहीं करना पड़ता, वो अचानक अपने आप चला जाता है, बिना विचार किए चला जाता है। तो
सुगंधित और सुगंधित स्थान भी हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट अवधान के अंतर्गत आ जाते हैं। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अनैच्छिक अवधान की तरफ। तो अनैच्छिक अवधान क्या होता है कि अनैच्छिक अवधान यानी बिना हमारे इच्छा के वह अवधान, अनैच्छिक अवधान क्या होता है, बिना हमारे इच्छा के किसी वस्तु व्यक्ति पर ध्यान चला जाता है तो क्या कहलाता है, अनैच्छिक अवधान। ठीक, समझ आया। तो अनैच्छिक अवधान दो प्रकार के होते हैं, पहला सहज अवधान, दूसरा बाध्य अवधान। तो सहज अवधान क्या होता है, वह अवधान जिसमें हमारी मूल प्रवृत्तियां या हम बिना कोशिश किए हमारी मूल प्रवृत्तियां किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान पर अपने आप चला जाए, सरलता पूर्वक चला जाए, हमें कोशिश भी ना करना पड़े, हमें मेहनत भी ना करना पड़े, हमारी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जो है जिस पर किसी वस्तु पर ध्यान चला जाता है वो सहज अवधान कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर उदाहरण भी ले सकते हैं वही। ठीक है, हम उदाहरण ले सकते हैं तेज रोशनी की। हम तेज रोशनी की उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि अचानक रूम के अंदर लाइट चली गई, अचानक जो है कि लाइट आ गई तो जो है सहज ही हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जो है कि उस पर एक्टिव हो जाती है, उसको देखने के लिए एक्टिव हो जाती है। हम कोशिश भी नहीं करते फिर भी वो जो है अचानक हमारी नज़रें उस पर चली जाती है, ध्यान जो है कि वो केंद्रित कर देती है। ठीक है, या हम इसमें बहुत से हमारे उदाहरण हैं जैसे सहज, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आना, उसको हम देखते रहते हैं, या हमारे गांव में जोकर का आना, जब कोई व्यक्ति नया आता है, जोकर आते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं। ठीक है, या किसी भीड़ भाड़ स्थान में स्लो गति से चलने वाली गाड़ियों पर हम जब ध्यान नहीं देते हैं, अचानक उसी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अचानक तेज गति से जब कोई गाड़ी आती है तो हमारा ध्यान क्या होता है, अचानक चला जाता है, सहज ही चला जाता है। हमारी मूल प्रवृत्तियाँ यानी हमारी आँख कान नाक जीभ होते हैं वो अचानक जो उसको देखने के लिए जो है कि वो हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, यानी कि हम इस तरह से उदाहरण को हम अपने से छाट सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाध्य अवधान। बाध्य अवधान क्या होता है, वह अवधान जो हमें उस वस्तु उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए बाध्य करता है, वह अवधान या वह ध्यान कि हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर देखने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है, वो क्या कहलाता है, बाध्य अवधान कहलाता है। ठीक, तो समझ में आया। तो आप उदाहरण अपने से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बाध्य अवधान के अंतर्गत आएगा। जैसे पनिशमेंट देकर शिक्षा को देना, पनिशमेंट यानी दंड देकर शिक्षा को ग्रहण कराना। ठीक है, और इस तरह से उदाहरण हमारे देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि अवधान कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से हमारे जीएस दास ने जो है कि अवधान को इतने भागों में बांटे हैं। अब हम जो है बात करते हैं अवधान की, तो हमने सभी चीज़ों को मैंने पढ़ लिया, सभी चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं अवधान की प्रकृति की, उसके नेचर की। अटेंशन ऑफ नेचर क्या होता है, अटेंशन ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो उनके हम बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमें अवधान की जो विशेषता होती है, जो प्रकृति होती है, जो उसके क्वालिटीज़ होते हैं, जो उसके मेरिट होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि अवधान की प्रकृति या विशेषताएं। अवधान की प्रकृति या विशेषताएं, तो अवधान की जो प्रकृति होती है वो चयनात्मक होती है, सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव अटेंशन होता है। सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, चयनात्मक अटेंशन क्या होता है कि हमें क्या है कि किसी अवधान के प्रति यानी किसी ध्यान की किसी वस्तु के प्रति हमें उसको चयन करना पड़ता है, हमें उसे चयन करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, उसे हम चयनात्मक अवधान कहते हैं। यानी कि हमें जो है कि उसकी विशेषता होगी, यानी कि जब कोई एक से अधिक वस्तुओं को हमें जब एक या एक से अधिक जब उद्दीपक हमारे सामने हुए, यानी एक या एक से अधिक कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ हमारे जब सामने होता है और उसमें से कहा जाए किसी एक को चुनो, जबकि आपके लिए सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनमें से कहा जाए कि किसी एक को चुनना है, तो हम क्या करते हैं, तो वो सेलेक्टिव के अंतर्गत आता है, सेलेक्टिव अवधान के अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं, उसमें हम उस वीडियो में जो कोई चीज़ मोटिवेशनल बातें आती हैं या कोई ऐसे नए कैरेक्टर आते हैं, तो हम बाकी चीज़ों को छोड़कर उसी नए कैरेक्टर को, उसी नए मोटिवेशनल बातों को हम चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो क्या कहलाता है, चयनात्मक जो है कि अवधान कहलाता है। इसके बाद अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अन्वेषण का मतलब होता है खोज या खोजी प्रवृत्ति वाले। यानी कि अवधान, जब हम किसी चीज़ पर अवधान लगाते हैं तो हमें क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें खोजने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमारी खोजने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में अवधान लगाते हैं, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई कार खरीदने हम जाते हैं,
कोई कार खरीदने जाते हैं तो हम उस कार के बारे में डिटेलिंग जानना चाहते हैं, उसका डिटेलिंग हम जानना चाहते हैं कि उस कार की कंपनीज कौन है, उस कार के ओनर कौन था, या कार कितने में बनी है, यानी उसकी हम खोज करते हैं, ठीक, अन्वेषण करते हैं। यानी कि अवधान वाले जो व्यक्ति होते हैं अन्वेषण टाइप के होते हैं। उद्देश्यपूर्ण का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि जब हम किसी चीज़ पर अवधान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारा जब हम किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं तो उसका रीजन होता है कि हम आखिरकार उस वस्तु पर हम ध्यान क्यों लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये होता है उद्देश्यपूर्ण के अंतर्गत आता है उसकी विशेषता में। और सकारात्मक एवं नकारात्मक, यानी कि अवधान क्या होती है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है, कैसे होगा? हाँ बच्चों, सकारात्मक जैसे जब हम किसी कई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु पर अगर हम जो है कि उस वस्तु की विशेषता जानना चाहते हैं, उस वस्तु की अच्छाई जानना चाहते हैं, तो हम केवल उसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो वो हमारे लिए तो सकारात्मक हो गया। लेकिन जब बाकी और उसके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उसके बारे में अगर हम नहीं जानना चाहते तो हमारे लिए नकारात्मक हो गया, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ देखिए 5वां नंबर पे शारीरिक मुद्रा। शारीरिक मुद्रा यानी जब हम किसी वस्तु या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो हमारा शारीरिक मुद्रा क्या होता है, उस पर ध्यान केंद्रित कर देता है। जैसे हम लोग क्या क्लास में पढ़ने बैठते हैं या क्लास में आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो हमारी शारीरिक मुद्रा क्या होना चाहिए? जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो आपकी शारीरिक मुद्रा सीधे, आपकी आंखें सीधे, आपकी सोच, आपकी दिमाग सीधे ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, सीधे सैंपल पर होना चाहिए और टीचर के बोलने के तरीके पर होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे शारीरिक मुद्रा क्या हम कैसे बैठे हैं, ठीक, ये हमारे शारीरिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सीमित अवधान क्या होता है? सीमित होता है। हम अवधान को हम एक समय में कई वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन हम ध्यान केवल क्या है, एक ही वस्तु पे लगा सकते हैं। कई वस्तुओं पे लगाने का मतलब हमारा ध्यान क्या डाइवर्ट हो जाता है। तो ये अवधान क्या होता है? सीमित होता है, ठीक। मानसिक तत्परता, अगर हम किसी चीज़ पर जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी मानसिक तत्परता होना चाहिए, हमारी जो बुद्धि है उसी व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जिस व्यक्ति पर हम ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो मानसिक तत्परता होना जरूरी है, ठीक। तो आपको ये अवधान के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा दी गई है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट डाउन करके आप उसे पढ़िए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।